वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये एक बॉडी का जो सेटअप है, ये जो सेटअप है दिस इज इन द इक्विलिब्रियम, मतलब मोशन नहीं कर रहा। अगर ये मोशन नहीं कर रहा है दैट मीन्स मोशन नहीं कर रहा मतलब इक्विलिब्रियम में दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, सम ऑफ ऑल द टर्निंग इफेक्ट और द मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ऑल द movement of force F1, movement of force F2, F3 should be equal to 0। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, ये वेट W1 हमें क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा। कैसा इफेक्ट देगा? क्लॉकवाइज। इस लेंथ को L1 मान लें और इस लेंथ को L2 लेट कर लें, क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा। ये फिक्स्ड पॉइंट है तो इसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, और ये हमें एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे यहाँ? W2 इंटू L2 पॉजिटिव, प्लस इस पॉइंट के अबाउट तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट के अबाउट हम लेंगे क्योंकि ये तो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स तो यही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जीरो हो जाएगी, तो इस पॉइंट के अबाउट तो कुछ निकलेगा ही नहीं। हम इसी पॉइंट के अबाउट ले ही रहे हैं, जिस पॉइंट पे फिक्स्ड होता है हमेशा उस पॉइंट के ही अबाउट ले लिया जाता है, ज़्यादा बेटर रहता है। ज़रूरी नहीं हम किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। अब दूसरा जो ये क्लॉकवाइज इफेक्ट देगा दैट इज निगेटिव इज W1 into L1 and sum of all the movements acting on the body, movement of force acting on the body should be equal to 0. That means W2 L2 is equal to W1 L1। अगर हम इसी क्वेश्चन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते, W2 10 न्यूटन का है और W1 20 न्यूटन का है, और ये L1 डिस्टेंस 10 मीटर है और हमसे L2 फाइंड करने को कहा जाता है, तो हम क्या करते हैं? W2 इज 10 एंड L2 वी हैव टू फाइंड। W1 इज 20 एंड L1 इज 10। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट 20 into 10 upon 10 and it comes out to be L2 comes out to be 20 मीटर।